कांसा बेल के विशाल औघड़ से मेरी भेंट मुझे आज से 40-50 साल पहले भगवान श्री राम औघड़ ने छत्तीसगढ़ के कांसा बेल में जाने के लिए कहा। मैं सोहड़ा जसपुर से पैदल कुनकुरी बगीचा होते हुए कांसा बेल पहुँचा। वहाँ गोकुल कॉलोनी के पास एक हायर सेकेंडरी बिल्डिंग के पीछे एक विशाल वट वृक्ष के पास एक औघड़ कभी कभी आता था भीख मांगने। यादव परिवार ने बताया कि वो काफ़ी सिद्धियां हैं, महाराज ने ही बताया कि बहुत सिद्धियां हैं उसके पास। मैं भगवान श्री राम औघड़ के आशीर्वाद से वहाँ भीख मांगा। गोकुल कॉलोनी के लोग अच्छे हैं, यादव लोग ने भीख दी। उस औघड़ को मिठाई पसंद थी और राव लोग एक प्रकार की मिठाई बनाते हैं, चावल को सड़ा के उसमें फिर शक्कर में लड्डू टाइप की बना के देते हैं और वो खाता है और उसना चावल उसको चाहिए होता है। तो मैं वो सब इकट्ठा करके वहाँ से एक सुखी साय नाम के लड़के के साथ और अपने महाराज भूतेश्वरानंद सरस्वती औघड़ के साथ 10-15 किलोमीटर आगे जंगल में गया। विशाल जंगल है, वहाँ रीछ भालू घूमते रहते हैं। सोनझरी नदी किनारे एक गुफा में रहता है। वो देख के पहचान गया, बोले तुमको औघेश्वर ने भेजा है, तुमको मुझे साधना सिखलानी है। मैंने कहा ठीक है महाराज। वो मुझे नदी में लेके गया। उस कुनकुरी के पास की वो नदी जो है वो सोनझरी नदी है, जिसमें मैंने नहाया और कांसा बेल से लाया हुआ सामान उसके पास समर्पित किया। तो उसने एक रेखा खींची अपने गुफा के किनारे। एक शिवलिंग उस नदी से सोनझरी से लेके आया, चमकता हुआ शिवलिंग, लगता जैसे सोने का हो। उसके पास सोने के शिवलिंग थे और माँ कात्यायनी की सोने की मूर्ति थी। वो माँ कात्यायनी यक्षिणी की साधना मुझे सिखलाना चाहता था। वो साधना 3 दिन तक निर्जला की जाती है, इसलिए उसने मुझे बिठाला। मैंने कुछ नहीं खाया 3 दिनों तक निरंतर। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। निरंतर मैंने उस मंत्र का जाप किया। ये साधना केवल औघड़ ही कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने इस मंत्र का 11,000 जाप 3 दिन में निरंतर जाप किया। वह मंत्र है ओम ह्रीं कात्यायनी यक्षिणी फट स्वाहा। ओम ह्रीं कात्यायनी यक्षिणी फट स्वाहा। जाप करने के बाद दशांश उसका हवन किया। तीसरे दिन यक्षिणी खड़ी हो गई, इसके साथ 7 यक्षिणी थी। वो भगवान शिव की सेविका थी। बोली तुझे क्या चाहिए बालक? तो मैंने कहा मैं वो विद्या को जानना चाहता हूँ, जब मेरे सामने से कोई गुजरे तो मैं उसका वर्तमान भविष्य और पास्ट फ्यूचर जान सकूँ, मतलब भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य जान सकूँ। उसने तथास्तु कहा। बोले विचित्र साधना होती है, साधारण इंसान करोड़ों में एकाधिक प्राप्त कर सकता है, वो मैंने तुझे दी। उसने मेरे माथे को चूमा और मेरे जो पेट में गुदा होती है इसमें कोई सुगंधी वस्तु लगाई, माथे को चूमा। मुझे पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए। मैं धन्य हो गया उस महाराज का जिसने मुझे साधना सिखलाई। मैंने कहना चाहता हूँ कि औघड़ों के पास वो विद्याएं होती हैं भगवान शिव की, यक्षिणियों की, जिससे वो संसार का कल्याण करते हैं। उसने बोला था कि तू मुझे किस रूप में चाहता, माँ, बहन या पत्नी? मैंने कहा माँ के रूप में चाहता हूँ और इस विद्या के बाद मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो और मैं संसार की सेवा कर सकूँ। जय माँ।